बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली। दोस्तों, एक नई लेटेस्ट वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो है इस्लामाबाद में मौजूद एम्बेसीज़ के वर्किंग कंडीशन के बारे में। तो दोस्तों, जो लोग इस्लामाबाद में एम्बेसीज़ की वर्किंग कंडीशन के बारे में जानना चाहते हैं वो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना के लॉकडाउन की वजह से हर तरफ जो है वो हर काम बंद था, लेकिन इस्लामाबाद में अभी मौजूद कुछ एम्बेसीज़ ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। वो एम्बेसी जो मुकम्मल तौर पर वीज़ा ऑफ़र कर रही है, हर तरह का वीज़ा ऑफ़र कर रही है। विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, स्टडी वीज़ा, हर तरह का जो वीज़ा है वो है तुर्की की एम्बेसी। जी हाँ, तुर्की की एम्बेसी मुकम्मल तौर पर अपना काम स्टार्ट करके बैठ गई है इस हफ्ते के अंदर अंदर। पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो दूसरी एम्बेसी है यूरोपीय मुल्क की माल्टा जो है उसकी एम्बेसी ने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया है। माल्टा की एम्बेसी जो है वो भी अपना काम कर रही है। नीदरलैंड की एम्बेसी जो है उसका भी काम स्टार्ट हो गया है, लेकिन वो सिर्फ लॉन्ग टर्म वीज़ा ऑफ़र कर रही है। यूके की एम्बेसी काम स्टार्ट कर चुकी है, लेकिन वो सिर्फ फैमिली वीज़ा ऑफ़र कर रही है। मिस्र और सऊदी अरेबिया की एम्बेसीज़ के बारे में न्यूज़ आई है कि वो नेक्स्ट वीक तक खोल दी जाएंगी, लेकिन अभी वो बंद हैं। इसके अलावा जो इटली की एम्बेसी है वो भी अपना काम स्टार्ट कर चुकी है, लेकिन इटली की एम्बेसी सिर्फ फैमिली वीज़ाज़ ऑफ़र कर रही है। सिर्फ फैमिली वीज़ा जो है वो इटली की एम्बेसी ने उस पर काम शुरू किया है। इसके अलावा आपको साथ साथ बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड बिल्कुल बंद हैं, उन्होंने कोई किसी किस्म का ऐलान नहीं किया। मिस्र जो है और सऊदी अरेबिया उनके बारे में न्यूज़ है कि ये खोल दी जाएंगी। इसके अलावा अगर हम यूएसए और कनाडा की बात करें तो कनाडा ने भी मुकम्मल खामोशी रखी हुई है, कोई किसी किस्म का वीज़ा वो ऑफ़र नहीं कर रहे अभी तक। यूएसए की बात की जाए तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म वीज़ा और वर्क वीज़ा जो है उनको ओपन कर दिया गया है और उनकी एम्बेसी जो है वो काम करना स्टार्ट कर रही है। इसके अलावा बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान के साथ हैं, यानी ईरान भी मुकम्मल तौर पर उसने एम्बेसी अपनी बंद की हुई है। सिंगापुर जो है वो भी बंद है, मलेशिया बंद है और इसके बाद अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और इसके अलावा अज़रबैजान और बैंकॉक, ये सारी जो एम्बेसीज़ हैं ये सारे जो हैं एयरपोर्ट सभी बंद हैं, यहाँ पर फ़्लाइट्स भी नहीं हैं और एम्बेसीज़ ने भी अभी तक अपना काम जो है वो स्टार्ट नहीं किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को दूसरे हज़ार तक शेयर कीजिए। हमारा चैनल नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली, इसको सब्सक्राइब करें। नई आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।